नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, खाने से पहले अगर उसके बारे में पूरी जानकारी रही तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। वास्तव में हम क्या खा रहे होते हैं और किस पर्पज से खा रहे होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल कोई चीज खाने से पहले हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए इस ज्ञान भरे वीडियो के सिलसिले में पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और पहला स्लाइड आपका है आंवला। एग्जैक्टली आंवला। आंवला का नाम जैसे ही हम लोग के दिमाग में चलने लगता है, वैसे ही कहीं ना कहीं विटामिन सी का तस्वीर बनने लगता है। जी बिल्कुल, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स अगर देखा जाए तो आंवला होता है। वैसे तो आंवला का मेन स्वाद या मुख्यतः जो इसका टेस्ट होता है वो होता है खट्टा, लेकिन हल्का हल्का सा उसमें कुछ कसैलापन आता है या बिटरनेस आता है, या कह सकते हो एक अजीब सा टेस्ट आता है। तो वो अजीब सा टेस्ट जो है आंवले में आता है, वो है टैनिन की वजह से। तो आंवले का जो कसैलापन टेस्ट है वो टैनिन की वजह से आता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बादाम की, जी हाँ, बादाम की अगर हम बात करें तो बादाम एक महंगा ड्राई फ्रूट्स है। और जैसे ही हम लोग बात करते हैं बादाम की, तो कहीं ना कहीं इस बादाम का कनेक्शन दिमाग से जुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को कहना है कि बादाम खाओ तो दिमाग तेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे मस्तिष्क की क्रियाविधि को या ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो बादाम के छिलके में एक अजीब सा कड़वाहट आता है, अजीब सा जो बिटरनेस होता है, वो बिटरनेस किसकी वजह से होता है? साइनोजेनिक डाइग्लोसाइड एमाइलोडिन की वजह से होता है। तो ये बादाम का अजीब सा जो टेस्ट आता है वो इसकी वजह से आता है। दोस्तों, आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो पपीता का जो पीला रंग होता है, जी हाँ, पपीता अगर देखा जाए, अगर पपीता पक गया है तो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन अगर पपीता कच्चा है तो विटामिन सी का सोर्स माना जाता है। जी हाँ, पपीता का रंग जब पक जाता है तो पीला कलर का हो जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये पपीते का जो पीला कलर है वो कैरीजैंथिन की वजह से होता है, ये भी आपको पता होगा। दोस्तों चलिए अब आते हैं, पपीता जब कच्चा होता है तो देख रहे होंगे उसके छिलके को अगर नाखून लगा दिया जाए या काट दिया जाए तो कुछ वाइट दूध जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, या कुछ दूध जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसको हम लोग पपेन बोलते हैं। तो पपीता जब कच्चा होता है तो उसको हम लोग खाते तो अजीब तरह का कनकनाहट आता है, चुनचुनाहट जैसा टेस्ट आता है। वो किसकी वजह से आता है? पपेन की वजह से आता है। तो एक्चुअल में जो पपीते का दूध जिसको बोला जाता है वो पपेन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मिर्ची की बात करेंगे। बिल्कुल, मिर्ची चाहे खाने के मसाले की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, और चाहे गाने की बात करें, सब में मिर्ची का नाम लिया जाता है। तो मिर्ची का जो चरपराहट आता है वो भी आप लोगों ने पता है कैप्साइसिन की वजह से आता है। तो मिर्ची का जो एक अजीब सा टेस्ट आता है या अजीब सा जो चरपराहट आती है या स्पाइसनेस जो आता है वो कैप्साइसिन की वजह से आता है। और आपको बता दें कि मिर्ची भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। जी भी हाँ, बिल्कुल, चाहे सलाद की बात करें, चाहे सामान्यतया ऐसे ही खाने की बात करें, चाहे शरीर में अगर जल की मात्रा को जो कमी हो रही थी उसको पूरा करने के लिए आमतौर पर हम लोग खीरा खाते हैं। तो खीरा का अगर हम लोग बात करें तो कोई खीरा तो नॉर्मली टेस्ट में ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ खीरे में हल्का सा कड़वाहट पाया जाता है। तो जो इसका अजीब सा जो बिटरनेस आता है वो कुकुरबिटैसिन की वजह से आता है। तो ये भी आपको पता होगा कि खीरा जो है उसका अजीब सा जो कड़वाहट आता है वो कुकुरबिटैसिन की वजह से आता है। और आपको बताते चले कि खीरा में 95% वाटर पाया जाता है। ये इसके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी देता है, जो आपके शरीर के डिहाइड्रेशन होने वाली समस्याओं को दूर करता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं आलू। जी बिल्कुल, हाँ, आलू की बात करें और फिर हम अपने सब्जियों से इसको दूर रखें, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आलू हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी पूर्ति करता है। मतलब आलू में स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, वैसे तो आलू का अपना विशेष रंग होता है, लेकिन कुछ आलू में हल्का हरा
हरापन आ जाता है, हल्का हरापन आता है। तो आलू में जो हल्का हरापन आता है वो सोलेनिन की वजह से आता है, जिसको बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं मानी जाती है। अगर आलू हरा है तो उसमें अजीब सा टेस्ट आता है, कनकनाहट जैसा आता है, और फिर दो खाने में स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो आलू का जो हल्का हरापन आता है वो सोलेनिन की वजह से आता है। और आपको बता दें कि आलू जो है वो फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्याज। जी हाँ, प्याज चाहे वो महंगाई से रुला दे, चाहे वो अपनी क्वालिटी से रुला दे, और चाहे मेरे प्यारे दोस्तों जब वो उसकी गैस आंख में पहुंचे तब भी रुला सकता है। जी हाँ, प्याज का रंग वैसे ही दिख रहा होगा आपको, लाल कलर का। जी हाँ, प्याज का जो रंग है वो लाल कलर का होता है, और लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। तो प्याज का रेड कलर एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। अगर हम लोग बात करें बच्चा हल्दी, जी हाँ, हल्दी जो है वो नेचर का सबसे अच्छा नेचुरल एंटीसेप्टिक माना जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन की वजह से होता है, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। और यह भी बताते चले, हल्दी हम अपने शरीर पर मलहम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भैया हल्दी क्या है, एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं टमाटर। जी हाँ, टमाटर का रंग जैसे ही हम लोग टमाटर का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक लाल कलर का इमेज बन जाता है। बिल्कुल हाँ, टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन की वजह से होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, मूली, अमूमन सलाद में इस्तेमाल किया जाने वाला मूली जो है, इसका भी बहुत ही अजीब तरह का तीखापन आता है, और वही तीखापन आपके स्वाद को चार चांद लगाता है। जी हाँ, तो मूली का जो बिटरनेस है या जो तीखापन है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग बात करते हैं सलजम। जी हाँ, सलजम की बात करेंगे। जैसा कि पता है सलजम हम लोग सामान्यतः सलाद में इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं इसका अचार भी बनाया जाता है। तो सलजम का जो चरपराहट है, जो उसका स्पाइसनेस है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें अजीब सा टेस्ट या चरपराहट आता है सलजम में। और मेरे प्यारे साथियों अगर हम लोग बात करें गाजर, जी हाँ, गाजर की अगर हम बात करते हैं तो गाजर सलाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, गाजर का हलवा भी बनता है। और गाजर की अगर हम बात करें तो गाजर का रंग अगर देखें तो नारंगी रंग होता है। नारंगी रंग क्यों होता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि इसमें कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। तो कैरोटीन पिगमेंट जो है वो विटामिन ए के संश्लेषण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कहा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, लहसुन की बात करते हैं दोस्तों। बिल्कुल, लहसुन की अगर हम बात करेंगे भैया तो लहसुन में एक स्पेसिफिक टाइप का स्मेल आता है जिसको हम लोग मसाले में इस्तेमाल करते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि इम्पोटेंसी के लिए ये सबसे अच्छा दवा माना जाता है लहसुन को। तो लहसुन का जो स्पेसिफिक स्मेल या विशेष प्रकार का जो गंध आता है वो एलेसिन की वजह से आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग बात करें बच्चा सेब की, जी हाँ, सेब जैसा लगता है हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं और वहां पर सेब को देख रहे हैं, सेब का रंग लाल दिखाई देता है। जी बिल्कुल, सेब का रंग अगर हम लोग बात करेंगे लाल क्यों दिखाई देता है तो एंथोसाइनिन की वजह से। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। और आपको मैं बताते चलूं, एक कहावत कही जाती है कि अगर आप एक रोज सेब खाते हैं, पर डे एक सेब खाते हैं, तो कभी भी आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा, पूरा जीवन काल आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि सेब में मेरे प्यारे दोस्तों पोटेशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हम लोग दूध की बात करते हैं दोस्तों। दूध का रंग अमूमन सफेद होता है, जैसे ही दूध की बात करते हैं तुरंत लोग एग्जाम्पल देखने लगते हैं कि दूध के जैसा सफेद होता है। तो दूध का जो रंग सफेद होता है उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है और उस प्रोटीन का नाम है कैसीन प्रोटीन। तो दूध का जो रंग सफेद होता है
है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैसीन प्रोटीन। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अगला अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, दूध की बात करें तो दूध हल्का पीला भी होता है। कब होता है? जब बच्चे को जन्म देने के बाद माता के दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध निकलता है तो उसका रंग थोड़ा सा पीला होता है। तो पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। तो दूध का हल्का पीलापन होना कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट है।